मैम आजकल लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उन्हें कहें मेडिटेशन कीजिए तो वो कह देते हैं हमसे तो ध्यान लगता है नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन वो मूवीज है, घूमना है, वो सब काम उनके पूरे कंटिन्यूअस होते हैं, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो उसको के लिए उन्हें कन्विंस कैसे किया जाए? टाइम नहीं है जी, टाइम की कमी है हमारे पास। हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है आजकल। अगर आपके पास नहाने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, मूवीज देखने के लिए टाइम है, तो ध्यान के लिए क्यों नहीं टाइम है? तो मतलब भगवान ने आपको चूज नहीं करा है अच्छे काम के लिए, या उन्हें इस जन्म में इस चीज का आनंद हाँ, इस जन्म में आप अभी मजे लो, आनंद लो, हो सकता है अगला जन्म हो आपके लिए या लेटर ऑन इन लाइफ, है ना। तो ये इसके लिए भी भगवान चूज करते हैं, लेकिन हमें फिर भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। एक तो कुछ लोगों ने, सो कॉल्ड ज्ञानी पुरुषों ने इसको बहुत कठिन बता दिया है कि इसको करने में बड़ा ही आपका लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब इसके बारे में जो एक बीच का, पहले भी हमने इस विषय पे बात करी थी किसी वीडियो में, कि तो वो जो बीच का काल था ना, अंधकार वाला समय था वो, तो उसमें जो ज्ञान को ना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मतलब अज्ञान परोसा गया, ज्ञान नहीं परोसा गया, अज्ञान परोसा गया। आप ये समझिए, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना मेडिटेशन, घर वाले भी सोचते हैं ध्यान योग कर रहा है तो ये तो घर बार छोड़ देगा, बाबा बन जाएगा, बाबा बन जाएगा, सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, तो वो घर वाले उसको डिमोटिवेट करते हैं। जबकि ध्यान की प्रक्रिया आपको पूर्णता की ओर ले जाती है, भोग और मोक्ष दोनों की ओर ले जाती है, पूर्णता की ओर ले जाती है। इसमें कहीं ना कहीं कलयुग का भी योगदान है कि जैसे कहते हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पाए, इसलिए हम अपने अध्यात्म से भटक के अपने मनोरंजन की साइड ज़्यादा। अगर हमें मनोरंजन में 10 घंटे देने हैं तो हम अपनी पूजा में 2 मिनट या 10 मिनट नहीं दे सकते, मनोरंजन में 10 घंटे लग जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं सतयुग के बाद जो भी त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग ना, तो उसमें जो अच्छे कर्मों का खास होता गया। अगर उसमें 100% थे जैसे सतयुग में, तो उसके बाद में फिर 75% हो गए अच्छे लोग, अच्छे कर्म वाले लोग, और 25% शरारती शैतान। फिर उसके बाद में फिर 50-50% हो गया। अब कलयुग में जो है वो 75% लोग जो है वो अपने आनंद, मौज, मजे, अपराध उस सब में है। 25% लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, 25% एक बहुत बड़ा नंबर है अभी भी, और 25% लोग अभी भी। और कलयुग में ये भी कहते हैं ना कि आप अगर कम समय भी करते हैं तो बहुत 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 सही, बहुत सही। अगर आप 1 लाख वर्ष की साधना, मतलब कलयुग तो मैं बोल रही हूँ कि ये तो एक, इस समय तो एक लॉलीपॉप की तरह है साधना, कि अगर आप जो 1 लाख वर्ष की साधना कर रहे थे सतयुग में, तो आप 1 घंटे आज कर लो, उसके बराबर। क्योंकि जो अर्थ की एनर्जीज है ना, वो इस समय इतनी हाई है, जो अर्थ की एनर्जी पूरी सपोर्टिव है। अभी आपको जो हठ योग, अष्टांग योग, उन सब से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही साधना में बैठो और कुछ समय बाद आप देखो कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो काम जो उनको करने में लाखों वर्ष लगते थे, वो आप कुछ ही वर्षों में व्यक्ति कर सकता है उस चीज को। ये डिफरेंस है सतयुग और कलयुग में। जैसे च्यवन ऋषि का भी मुझे इसी बात से याद आया कि च्यवन ऋषि ने 85,000 वर्ष साधना करी थी, और उसके बाद में जब उनको लगा होगा कि हो गया कंप्लीट, तो वो एक नदी किनारे अपना, उनका अपने चेहरे पर नजर पड़ी, नदी में उनका अक्स आया, तो उन्होंने देखा कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, अब इतने वर्ष बीत गए और मैंने तो शादी भी नहीं करी, अब मैं गृहस्थ जीवन जिया ही नहीं मैंने। तो फिर वो जो च्यवनप्राश आप खाते हो, तो वो फिर वो च्यवन ऋषि ने जवान करने के लिए, जवान करने के लिए कायाकल्प। आपका कहने का ये हुआ कि जो च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई है च्यवन ऋषि से, नाम से ही जाहिर है वो कायाकल्प। अब जवान मतलब क्या, अपने आप कायाकल्प के लिए, मतलब वो जो बहुत वैसे हो गए थे बुजुर्ग टाइप, उससे अपने को अपनी वाइटलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपने यूथफुलनेस, सब कुछ उसको दोबारा वापस लाने के लिए। तो पहले तो जो ऋषि मुनि थे वो हजारों लाखों साल तपस्या करते थे, और अब आप अगर 1 घंटे भी आपने नियमित कर दिया, आप स्टार्टिंग करो 10 मिनट, 12 मिनट, एक्चुअली 12 मिनट के बाद फिर ध्यान नहीं लगता एक बार में नए आदमी का, तो अब 12 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है, और उसमें अगर आपका कम भी लग रहा है, लेकिन आप बैठो जरूर, ऐसा नहीं कि घड़ी देखते रहो 12 मिनट बाद, नहीं आप आंख बंद करके बैठो। हाँ, आपका 3 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, पर आप बैठो, आप देखोगे कि वो अवधि ना खुद ही बढ़ती चली जाएगी। और 12 मिनट, ये ओशो ने 12 मिनट उसको कैलकुलेट करा है कि 12 मिनट से ऊपर फिर वो जो नए साधक या मध्य वाले भी होते हैं, तो उनका ध्यान फिर विचलित होने लगता है।